क्या पारिस अपनी शादी के हुसैन ख्वाब पूरे होने से पहले ही मौत के बेरहम आगोश में चली जाएगी? क्या रेशम के दिल में भड़कती हसद और जलन की आग एक बेगुनाह लड़की की जान ले लेगी? और क्या एजाज साहब अपने बेटे की खुशियों की हिफाजत के लिए एक सच्चे मुहाफिज का किरदार अदा कर पाएंगे? ड्रामा मुहाफिज की कहानी अब एक ऐसे नाजुक और खौफनाक मोड़ पर आ पहुंची है जहां चाय का एक जहरीला कप किसी की जिंदगी और मौत का आखिरी फैसला करने वाला है। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां ड्रामे में आखिरकार खुशी का वो हुसैन और पुरमसरत लम्हा आ ही जाता है जिसका न सिर्फ आप सबको बल्कि कहानी के मरकजी किरदारों को भी उर्से से बेसब्री के साथ इंतजार था। जवार के कदम खुशी के मारे जमीन पर नहीं टुक रहे थे। इसके चेहरे पर फतह और मसरत की ऐसी चमक थी जो उससे पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। जवार के लिए ये दिन किसी माजिज़े से कम नहीं था, क्योंकि जिस मंजिल को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे, आज वो मंजिल उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। जवार खुशी से सरशार तेज कदमों के साथ दौड़ता हुआ पारिस के कमरे में दाखिल होता है। पारिस अपने कमरे में अकेली, उदास और फिक्रमंद बैठी थी। वो अपने मुस्तकबल और अपने गर्द बनती हुई साजिशों के बारे में सोच रही थी। जवार कमरे में दाखिल होते ही बगैर किसी ताखीर के आगे बढ़ता है और इंतहाई मोहब्बत और गर्मजोशी के साथ पारिस का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। इसके चेहरे पर खुशी का एक समंदर मुजज़्ज़म था। वो मुस्कुराते हुए पारिस की तरफ देखकर कहता है, पारिस, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार हमारी सच्ची मोहब्बत और हमारी जदोजहद रंग ले आई है। हमारी जीत हो गई है। मेरे बाबा हमारी शादी के लिए मान गए हैं और उन्होंने हमारे रिश्ते को अपनी मुकम्मल रजामंदी दे दी है। पारिस, जो इतनी देर से अपने दुखों और खदशात के हिसार में बैठी थी, जवार को इस कदर खुश और मसरूर देखकर हैरान रह जाती है। वो घबराते हुए जवार से पूछती है, जवार, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? तुम इतने ज्यादा खुश क्यों नजर आ रहे हो और मुझे किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है? मुझे साफ साफ बताओ ताकि मैं भी उस खुशी की वजह समझ सकूं। जवार एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, फिर खुशी से चमकती आंखों के साथ पारिस की तरफ देखकर कहता है, पारिस, आज मेरे बाबा ने खुद मेरे सामने ये कहा है कि अगर मेरी खुशी तुम्हारे साथ है तो उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने हमारे निकाह की इजाजत दे दी है। अब हमारे दरमियान कोई दीवार बाकी नहीं रही। ये सुनते ही पारिस की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। चंद लम्हों तक वो जैसे यकीन ही नहीं कर पाती कि जिस ख्वाब को वो हमेशा नामुमकिन समझती रही, आज वो हकीकत बनने जा रहा है। इसकी आंखों में बेअख्तियार खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, क्या वाकई ये सब सच है? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? जवार मुस्कुराते हुए नफी में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं पारिस, ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अब कोई भी हमें एक दूसरे से जदा नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो पारिस के आंसू पूंछ देता है। पारिस भी जज्बात से मगलूब होकर अल्लाह ताली का शुक्र अदा करती है। दोनों आने वाले खूबसूरत मुस्तकबल के ख्वाब देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि किस्मत ने उनके लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान तैयार कर रखा है। दूसरी तरफ रेशम अपने कमरे में बैठी गुस्से से तड़प रही होती है जब उसे मालूम होता है कि एजाज साहब ने जवार और पारिस के रश